और महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से आरती राव ने भी बड़ी जीत हासिल की थी। अब कैबिनेट में उनको भी जगह मिली है। आरती राव ने भी शपथ ग्रहण की है। बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव शपथ ली है। आरती राव ने भी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आरती राव चुनावी मैदान में उतरी और जीत हासिल की। अटेली सीट से बीजेपी ने आरती राव को टिकट दिया और जीत हासिल की। आरती राव ने भी अटेली से विधायक है। आरती राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। पिता के दिखाए रास्ते पर आरती राव लगातार चलती हुई दिखती है और जब भी पिता के लिए प्रचार भी करना होता था तब भी आरती राव हमेशा आगे से आगे दिखाई दी, नजर आई। आरती राव 45 साल उम्र है, शिक्षा ग्रेजुएट है आरती राव। और साथ ही देखिए ये उनकी जानकारी उनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज भी आरती राव रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि खेल से भी संबंध रखती 18 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय राइफल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मेडल भी जीता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है आरती राव। चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। बीएसपी प्रत्याशी को 3085 वोटों से शिकस्त दी आरती राव ने। आरती राव की ये बड़ी जीत, अपने एक बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से वो आती है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अपने पिता के साथ भी लगातार एक्टिव, वो पुराने पिछले जितने भी चुनाव होते रखे, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, हर चुनाव में अपने पिता के साथ वो प्रचार करने में लगी रहती थी, काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। और अपने लिए भी इस बार उन्होंने प्रचार किया और जीत हासिल की आरती राव ने अटेली से। आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।